चलिए जी, जरा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से बात करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से हमारे कोविड की जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई तो हमारे जो कॉन्सर्ट्स हैं वो दोबारा से शुरू हुए, लोगों ने जाके एंजॉय भी करना शुरू किया। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ से बाला तर है कि आजकल के कॉन्सर्ट्स में हम क्यों इतनी तूफानी बदतमीजी देख रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो रहा था, वहाँ पे एक लड़की को हरास किया जा रहा था, वो कॉन्सर्ट वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि आसिम अजहर का भी पिछले दिनों एक कॉन्सर्ट हुआ, उस कॉन्सर्ट में हमने देखा कि जी किसी ने बॉटल उठा के फेंकी है। फिर आयमा अजहर के हमने 2 कॉन्सर्ट्स ऐसे देखे कि जी वो कॉन्सर्ट पे हैं तो बदतमीजी हो रही है, नाजेबा जुमले जो हैं वो कसे जा रहे हैं, जिसमें आयमा को थोड़ी देर के लिए अपना कॉन्सर्ट रोकना भी पड़ा। और ये तवातुर से ये चीज़ें हो रही हैं। स्पेसिफिकली सती, अब कंसर्न ये है कि हमारे यहाँ फीमेल सिंगर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और अब वो डिसहार्टन होने लग गई हैं। उनको हमने देखा कि वो सोशल मीडिया पे खुल के बोल रही है कि भाई हमारा जुनून था और लोगों ने क्या हाल कर दिया इसका। अच्छा, वैसे ये चीज़ मैं समझने से कासिर हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले आप एक तरसी हुई कौम है, वो वजह उसकी ये है कि आप लोग चाहते थे कि यहाँ पर कॉन्सर्ट्स हों, आप चाहते थे कि ये जो घुटन के माहौल से निकल सके और ऐसी परफॉर्मेंसेस हम देख सकें, एंजॉय कर सकें, वेदर को एंजॉय कर सकें, इन कॉन्सर्ट्स को एंजॉय कर सकें, मौसीकी का तड़का इनमें लग सके। लेकिन इस तरह की हरकत से अब हो क्या रहा है कि लोग बददिल होते जा रहे हैं और फिर जब खवातीन वहाँ पर जाएंगी उनकी सेफ्टी का कोई एहसास नहीं होगा। हालांकि अरेंजमेंट्स किए जाते हैं किसी हद तक, लेकिन ये जो बोतलें फेंक देना, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल सब चीजें चेक करके फिर उसके बाद बिल्कुल खाली। जो आर्टिस्ट परफॉर्म करे उस पे क्या असर होगा। नताशा बेग हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिस्ट में स्पेसिफिक क्योंकि खातून भी हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, बड़े सेंसिटिव भी होते हैं जब लोग बदतमीजी करते हैं तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नताशा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि आपने एक बड़ी बहुत लंबी पोस्ट भी डाली थी जिसमें आप बहुत ज्यादा डिसहार्टन दिखाई दे रही थी कि जो आए दिन बदतमीजी के जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होता है? आई वाज सरप्राइज्ड टू सी, चलो एक इवेंट एक हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, मतलब बैक टू बैक जब होने लगा तो जाहिर सी बात है आपको टेंशन होने लग जाती है कि लोगों को अचानक हो क्या गया है। और फॉर मी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज आई थॉट कि अगर ये चीज़ आतिफ असलम के साथ हो सकती है तो फिर तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसमें पूरी आवाम नहीं शामिल होती जो वहाँ क्राउड आती है, वो बस बदमज़गी के 2-3 लोग होते हैं जो सबके लिए पूरा मज़ा ख़राब करते हैं। एंड आई थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड टू साइकोलॉजी। कोई आई थिंक ऐसे लोगों को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ थेरेपीज़ वैसे भी इतनी और काउंसलिंग इतनी तरजीह नहीं दी जाती जिस तरह बाहर वेस्ट में जो है बच्चों को बचपन से ही। तो आई थिंक ये थोड़ा अपब्रिंगिंग का इशू है, क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत फैक्टर्स है जिसकी वजह से। दूसरा हसद भी होती है कि तो इस अभी भी आप ये सिर्फ कॉन्सर्ट की हद तक तो नहीं ना, आप सोशल मीडिया पे किसी के भी तस्वीर के नीचे आप जाएं सिर्फ बदमज़गी है, कोई किसी को अपलिफ्ट नहीं कर रहा। लेकिन पहले ये सिलसिला सोशल मीडिया तक महदूद रहता था या ज्यादा से ज्यादा कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं तो उनमें हुटिंग कर दी, लेकिन अब तो ये बोतलें फेंकने तक लाइक ये तो फिजिकल हैरेसमेंट हो गई। समझ से बालातर है। मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता किस तरह, लेकिन अब चीज़ों को ना एक्शन लेने की ज़रूरत है हर तरह से, कि अगर कॉन्सर्ट में हुआ तो ऑन द स्पॉट जो है उसको एक्शन, मतलब इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन फ़ौरन लेने की ज़रूरत है। दूसरा सोशल मीडिया का भी मैं कहूँगी कि हालांकि अक्सर लोग अभी भी मुझे कह रहे होते हैं कि किस किस को रोक लेंगी आप, लेकिन आई थिंक आप जितना यू नो देयर आर सर्टेन रूल्स। क्योंकि मैं ये कोरियन इंडस्ट्री को थोड़ा सा मैं फॉलो कर रही थी, तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखा था कि उनके इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज जो मतलब जो आर्टिस्ट को चला रहे होते हैं उनके पेजेस पे ना कुछ नोटिस आ रहे होते हैं कि हम फलाना फलाना एक्टर को मैनेज करते हैं और हमने देखा है कि साइबर बुलिंग हो रही है तो हम उनके खिलाफ डिफेमेशन के लिए जा रहे हैं, तो दे आर टेकिंग एक्शन। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, तो आयमा ये तो सॉरी माफ कीजिएगा नताशा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे मैं आयमा वाला को भी देख रही थी, लोग बदतमीजी कर रहे थे बेचारे, वो फिर क्राउड का ख्याल भी रख रहे होते हैं। बीइंग एन आर्टिस्ट, इसका इम्पैक्ट नताशा आप पे कितना होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं? वेरी बैड। इट्स आप नहीं मतलब मेरे ख्याल से नोबडी वुड लाइक टू गो थ्रू दिस। इट्स अ मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि एक चीज़, एक आपका पैशन है, आपको एक म्यूजिक से प्यार है, पता नहीं आप क्या सोच के आप अपने मतलब आसपास जो आपके सीनियर म्यूजिशियन जिनके आप फैंस होते हो, आप उनको देख के बड़े होते हो, आप एस्पायर करते हो, आप इंस्पायर होते हो, आप म्यूजिशियन बनते हो, आपके दिमाग में नहीं होता कि आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे। इट्स वेरी ट्रोमैटिक। तो जो आसिम अजहर के साथ हुआ, आयमा के साथ हुआ, आतिफ असलम के साथ हुआ, स्पेशली आई वाज वेरी इवन लाइक द कमेंट्स, चलो ठीक है हुआ, ऑन द स्पॉट हुआ। सोशल मीडिया पे जब ये बात आई तो नीचे जब मैं कमेंट्स पढ़ने गई, मुझे ये देखना था कि कितने लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, कि हाँ कि मतलब को ये एक होता है ना कि अपनी आवाज़ उठाएंगे। नो वन, सब अच्छा हुआ, मतलब ये। और एक मुझे बात बताएं कि कॉन्फिडेंस कितना शैटर करता है। एक सिंगर जो कि परफॉर्म करने जा रहा है, सामने सैकड़ों हजारों लोग मौजूद हैं,
तो वो जाहिर है कि अपनी जिंदगी के बारे में सोच के जा रहा होता है ना, ये मेरे और ये फैंस हैं, ये मुझे performance सपोर्ट इसकी करेंगे। life है, हाँ। और फिर हम आर्टिस्ट से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान है, ठीक है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिएक्ट ना करे, वरना वो भी उसके लिए क्योंकि बैकफायर उसको तो हमने तो पैसे दिए हुए हैं। तो इट्स लाइक कि चिट भी मेरी, चिट भी आपकी है, पट भी आपकी है, वी आर जस्ट देयर, आई डोंट नो। आर्टिस्ट है, इज्जत है भाई आर्टिस्ट की। एक तो यहाँ पे जो एक बात होती है, अरे आप तो मिरासी हैं, तो आप नहीं सुनने आओ ना। If you How want to sad point it is. out, if you want to point out that that person is a mirasi or demeaning for you, then don't follow the person, don't go to their concerts. You want to go there, you want to create issues, and then you want to point fingers. इसके साथ Action साथ जो होना लोग चाहिए। वहाँ पर मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर कंट्रोल करने के लिए बाउंसर्स वगैरह, ये वो आप कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, तो उनको क्या सही तरीके से कंट्रोल किया जाता है? एक तो वो फैंस को भी हरासा कर रहे होते हैं और दूसरा सिंगर्स को भी। बाहर के कौन मुझे लगता है कि अभी भी जो है ना सिक्योरिटी लेवल उस तरह से प्लान नहीं है जिस तरह होती है। बाउंसर्स भी क्या कर लेंगे, किसको कितना पकड़ लेंगे, सही। वो और बदमजगी हो जाती है, और आपस में बदमज़गी, लड़ लेकिन कर। होने चाहिए, बहुत लेकिन strict होना होने चाहिए, चाहिए। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए चीज़ों का। स्पेसिफिकली आई बिलीव कि खवातीन आर्टिस्ट के साथ तो Yes. बाउंसर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो बदतमीजी करे उसी वक्त उसको उठाएं चिमटे की तरह और उसको बाहर फेंक कराएं Exactly. और एक्शन लिया जाए। थैंक यू सो मच Thank नताशा, you, thank you. वक्त की बहुत ज्यादा के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।